नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम मौजूद हैं मधुबन विधानसभा में और मधुबन विधानसभा के आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी रहे मदन शाह जी हैं और सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तमाम बातें हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे वो वीडियो क्या है, अब इनकी आगे की रणनीति क्या है, क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर नहीं लड़ रहे हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है इस आपके चैनल के माध्यम से। सर, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है कि आप कुर्ता फाड़ दिए, रो रहे हैं बड़ा, क्या बात है सर? क्या हम राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और 1990 से हम जो है ना पार्टी में हैं। जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय से उनकी रैली होती थी, लाठी भजावन तेल पियावन, गरीब रैला, क्या क्या रैला होता था उसमें हम लोग जो बस पर लटक कर जाते थे और लालू जी के फैन थे। आज भी मेरे आदर्श लालू जी हैं, लालू जी का आदर्श पर हम चलते हैं। पार्टी में हम सक्रिय भूमिका निभाते जब मेरा यहाँ पार्टी में अच्छा बैठ हुआ तो लालू जी पता किए मेरे बारे में कि मदन शाह कैसा है, इसका क्या मधुबन विधानसभा में क्या इसका वजन है। लालू जी बोला, सब प्रति करके सर्वे करा के देख लिए और 2020 में हमको लालू जी जिसमें जेल में थे उस समय बुला करके हमको टिकट देने का काम किया और 2020 में हम इलेक्शन लड़े और बहुत कम वोटों से 2000-1000 वोट से हम जो है ना यहाँ पराजित हो गए। हर कोई यहाँ से विधायक बना है तो 40,000-45,000 में सिमट कर रह गया है। हम जो है ना इलेक्शन लड़े तो 70,000 वोट आया और मैं 1-2 हज़ार से पराजित हो गया। वो हम हारे नहीं, हराए गए। यहाँ के मीडिया प्रशासन द्वारा हराए गए हम मधुबन विधानसभा। फिर हम काम करते रह गए, पार्टी में रहे, जुड़ते रहे, काम करते रहे। तेजस्वी यादव के यहाँ से बराबर आश्वासन मिलता था कि हाँ टिकट आपको जो काम करेगा क्षेत्र में उसको टिकट मिलेगा, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। 2025 में जब टिकट की बारी आई तो तेजस्वी जी ने बोला कि मेरे यहाँ डीपीपी नहीं चलेगा, जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा पार्टी के लिए उसी को टिकट दिया जाए, कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब टिकट का दिन आया तो तेजस्वी यादव ने हमको आश्वासन देते रह गए कि नहीं आप तो एकदम थोड़ा बड़ा वोट से हारे हुए हैं, इसलिए जो है ना आपको टिकट मिलेगा। टिकट के आस में हम जो है ना पटना का चक्कर लगाते रह गए। लेकिन जिस दिन टिकट मिला यहाँ के प्रत्याशी के, उस दिन हमको दिल्ली से भी फ़ोन आया, कई जगह से फ़ोन आया कि मदन जी आप पर विचार हो रहा है, आपको टिकट दिया जाएगा, आप घबराइए नहीं। लेकिन 2 बजे रात तक हम वहाँ पटना में थे, 2 बजे रात। हाँ, पटना में लालू जी की राबड़ी जी की आवाज़ पर बगल में 2 बजे तक रुके रह गए। लेकिन टिकट के नाम पर उनको खाली हाथ लौटना पड़ा और हमारे टिकट के बदले में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कभी पार्टी में काम ही नहीं किया, कभी पार्टी में रहा नहीं, कभी पार्टी का सदस्य नहीं बना, आज तक वो सदस्य नहीं था जिसको टिकट दिया गया। वो आज तक जो है ना सरकारी डॉक्टर है और टिकट जिस दिन दिया गया उस दिन भी रिजाइन नहीं किया था, उस दिन डॉक्टर ही था। एक तो अपराध हो गया कि भाई जो पार्टी का आदमी नहीं है, पार्टी का सक्रिय मेंबर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, उसको लालू तेजस्वी जी ने टिकट थमा करके फ़ोटो खिंचवा कर दिया जाता है। ऐसे पार्टी के लोग हैं। ये पार्टी में जो है ना करने वाला कौन है? तेजस्वी यादव है, संजय यादव जो राज्यसभा सदस्य। बड़ा आरोप लगा रहे थे आप संजय यादव पर कि 2,70,00,000 रुपए का वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आप रुपए की बात कर रहे थे। हम क्या आरोप लगा रहे हैं? अरे पूरा आरजेडी के लोग पर आरोप लगा रहा है। जो जिसका टिकट कटा है वो भी आरोप लगा रहा है कि हमसे रुपया मांगा गया और रुपया के बदले टिकट दिया गया लोगों को। जो अच्छे कार्यकर्ता पार्टी के समर्पित लोग थे उसको प्रलोभन देकर रखा गया कि आपको टिकट मिलेगा और रुपया लेकर उसके जगह पर दूसरे को टिकट दिया गया है। यही चले ऋतु जायसवाल जो परिहार से इलेक्शन लड़ी थी, उनका भी टिकट कट गया, वो भी कल बड़ा रोई है, बड़ा जनता के बीच गई है।
अरे ऋतु जायसवाल सक्रिय मैंने पार्टी का जो है ना थी था वो महिला अध्यक्ष थी, उसको भी आश्वासन दिया गया टिकट दिया जाएगा और उन्होंने उनको बल पर उनके अगेंस्ट में टिकट दे दिया गया रुपया लेकर के। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं। कमरान साहब हैं जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, उनका टिकट काटा गया है और बहुत सारे लोग हैं जो टिकट कटा और जो है ना इलेक्शन से वंचित हो गए और उनके जगह पर पैसा लेकर टिकट दिया गया। हमसे पैसा मांगा गया, कितना पैसा मांगा? पैसा मांगा कि 2 करोड़ 70 लाख रुपया जो है ना पार्टी का जो टिकट लेने के लिए उसको रखा हुआ है, आप 2 करोड़ 70 लाख रुपया दीजिए और उसको हम लौटा देते हैं तो आपको टिकट दिया जाएगा। हम तो थे कि तेजस्वी जी बोलते थे कि बिना पैसा का टिकट मिलेगा, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। इस उम्मीद से हम वहाँ पटना में थे, हम पैसा का कोई इंतजाम नहीं किए थे। हमने बोला कि हमको पैसा कहाँ से आया, हम इलेक्शन लड़ने के पैसा देंगे आपको, हमको देना है तो ऐसे टिकट दीजिए। लेकिन टिकट पैसा पर मिला, जिस पार्टी को मिला पैसा पर मिला। और हम आपने पैसा दिया था क्या 2 करोड़ 70 लाख? नहीं, हम पैसा नहीं दिए थे, मांगा गया था, इसीलिए आपका टिकट कट गया क्या? हाँ, इसीलिए मेरा टिकट कट गया अच्छा। कि आप पैसा नहीं दिए टिकट नहीं मिलेगा। अगला रणनीति क्या होगा मदन शाह जी का, क्योंकि आपने पिछला विधानसभा काफी कम वोटों के अंदर से चुनाव हारा हुआ है, क्या अगला रणनीति हो सकता है आपका? अगला क्या महागठबंधन की आप मदद करेंगे या साइलेंट रहेंगे? अगला रणनीति यही होगा, जो जनता हमको 70,000 वोट दिया है उससे हम राय विचार करेंगे। जनता जो कहेगी हम काम करेंगे। जनता कहेगी कि आप किसको मदद कीजिएगा, उसको मदद करेंगे, नहीं तो अपने घर पर साइलेंट रहेंगे। हम किसी का माने अब राजद का मदद करिएगा कि नहीं करिएगा, महागठबंधन का मदद करिएगा कि नहीं? हम किसी का मदद नहीं करेंगे, किसी का मदद नहीं करेंगे। अच्छा, आप पटना में आपका बड़ा वीडियो वायरल हुआ, आप रोड पर आप पूरी तरह लेट गए थे, रो रहे थे, कैसे हो गया था? अरे दर्द था हमसे, हमारे दिल में दर्द था। हमने जो है ना काम किया, कोरोना काल में अपने माथा पर चिवड़ा का बोरा लाद करके लोगों को खिलाया, मीठा चिवड़ा खिलाया, लोगों को दिए, जिलाए। मोतिहारी अस्पताल, मोतिहारी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम अपना सीट रिजर्व कराए थे यहाँ के लोगों के लिए कि किसी को सीरियस पोजीशन हो कोरोना में तो उसको वहाँ भर्ती करा करके अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ रखे हुए थे, भरवा करके वहाँ जो है लोगों को जिलाए यहाँ कोरोना में। और लगातार लोगों में बने रहे, लगातार में लोगों में सुख दुख में बने रहे। 5 साल हारने के बाद भी लोगों के साथ रहे, हारने के बाद भी 5 साल लोगों के साथ रहे। शादी ब्याह हुआ, सुख श्राद्ध हुआ, किसी का शादी है उसको मदद करना, कि कोई किसी का घर जल गया उसको मदद करना, कोई मर गया उसको मदद करना, कोई बीमार है उसको मदद करना, कोई जो है ना केस मुकदमा में फंसा हुआ है उसको मदद करना। हर समय 24 घंटा लोगों के लिए हम वहाँ एकदम तत्पर थे। एकदम मेरा दरवाजा 24 घंटा जो है ना जनता के लिए खुला रहता था। आज भी खुला हुआ है और कल भी खुला रहेगा। और जो जनता हमको बोलेगी, मेरी जनता जो है, जनता मालिक होता है, वो जनता बोलेगी वो हम काम करेंगे और पार्टी के विरोध में भी नहीं जाएंगे, पार्टी की मदद भी। यानी आप राष्ट्रीय जनता दल में ही रहेंगे? हम राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे। तो फिर राष्ट्रीय जनता दल ने आपको मान सम्मान नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, आप बोल रहे हैं कि 1995 से हम इस पार्टी में लगे हुए हैं, तो फिर ऐसा क्यों आपको पार्टी हटा भी रही है, करे कि हम पार्टी में रहेंगे? पार्टी हटा कहीं रही है? अरे दर्द है, हम दर्द बता रहे हैं कि हम इतना काम किए। आज जो टिकट लेकर आया है उनका मदद करिएगा? नहीं, हम किसी का मदद नहीं करेंगे, किसी का मदद नहीं। टिकट जो लेकर आया है अपने बलबूते पर लेकर आया है। अच्छा। कि हमारे ऊपर लाया है कि आप मदन जी का टिकट कटवा के। मदन शाह का भी एक हैसियत है ना मधुबन विधानसभा में? हैसियत है तो मेरा हैसियत है ना। वोट के मामले में भी लोगों में आपकी पहचान भी है। वो तो मेरा हैसियत है। जनता हमको चाहती है तो हमको टिकट नहीं मिला तो हम कैसे मदद करेंगे उसका? अच्छा। वो अपना हैसियत से टिकट लगा तब तो लड़ कर दिखाए। अच्छा। जीत कर जाए यहाँ से। अच्छा। जीत कर जाएगा तब ना होगा कि हमारा वहाँ लोग है, हमारा पब्लिक है, हमारा वोटर है, तब ना बुझाएगा उसको। नहीं जीत कर जाएगा तो लालू जी उसको फिर जो दुर्गा के बलगा देंगे कि जाओ तुम घर पर बैठो। यानी जिस तरह आपके साथ हुआ, नहीं जीतेंगे तो उनके साथ भी हो सकता है। वो तो होना ही है। अच्छा। अरे टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है महागठबंधन में। अभी तक आज जब नॉमिनेशन का लास्ट डेट कल था, उसके बाद तक भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया।
अरे महागठबंधन में सब लोग स्वार्थी बैठे हुए। तेजस्वी चाह रहे हैं कि हमको ज्यादा सीट मिले, कांग्रेस चाह रहा है कि हमको ज्यादा सीट मिले, भी चाह रहा है कि हमको ज्यादा सीट मिले। 243 सीट है, उसी में ना लड़ना है, पैसा उसी में ना ये लोग कमा रहा है। 243 सीट पर दूं तो जो चाह रहा है कि हमको ज्यादा सीट मिलेगा तो हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, उसी तरह तेजस्वी जी हैं, वो ज्यादा सीट लेकर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और हर टिकट पर पैसा लेकर दे रहे हैं। बिना पैसा का किसी को टिकट नहीं मिला है। हम पर यदि विश्वास नहीं है तो जो जिसको टिकट मिला है उससे पूछ लीजिए जो कितना पैसा दिया है। पूरा जनता बोल रही है, जो टिकट कटा है वो भी बोल रहा है, जो टिकट मिला वो भी बोल रहा है कि हमको कितना पैसा पार्टी पे देना पड़ा। और ये पैसा जो है ना सिर्फ तेजस्वी जी नहीं, संजय यादव जो है ना इस पैसा का कलेक्शन करने वाला आदमी है। अच्छा। संजय यादव का हरियाणा से यहाँ 10 आदमी बैठा हुआ है और होटल में, बड़ा बड़ा होटल में, कि पैसा से यहाँ ट्रांसफर कराने के लिए हरियाणा। और पार्टी हारती है तो संजय यादव से यहाँ बोरिया बिस्तर बांध करके जो है ना चला जाएगा। पार्टी कहीं भी जाए उससे कोई मतलब है ना संजय यादव को। संजय यादव के चलते तेजस्वी जी के परिवार में, लालू जी के परिवार में झंझट है। क्या चीज का झंझट है? अरे यहाँ राज चलाना है, संजय यादव कैसे इस परिवार में राज करे। तेजस्वी जी भी राज नहीं करेंगे, संजय यादव करेंगे। और संजय यादव के पर महागठबंधन का बड़ा अच्छा फेवर था, इस टिकट बंटवारे से बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है क्या महागठबंधन? अच्छा बैकफुट था पार्टी का, लेकिन वो नहीं ना, हाथी का दांत दिखाने का अलग होता है और खाने का अलग होता है। अच्छा। इन्होंने आश्वासन दिया लोगों को कि हाँ भाई आप काम कीजिए, कार्यकर्ता को हम टिकट देंगे, लेकिन बताइए आप जो है ना 243 सीट यहाँ लड़ रही है महागठबंधन, किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला है? मोना शुक्ला को बेटी को एक दिन में बुला करके पार्टी ज्वाइन करके टिकट दिया गया, वो क्या पार्टी का कार्यकर्ता है? सम बाबू गुप्ता जो है ना, जो अभी रक्सौल से जदयू के बिहारी प्रसाद जो है ना रक्सौल से, कांग्रेस से रक्सौल में लड़ रहे हैं, उन्होंने पार्टी में काम किया है, जदयू में थे, उनको बुलाकर टिकट दिया गया। तो कार्यकर्ता को टिकट नहीं दीजिएगा तो कार्यकर्ता आपका गुलाम है कि वोट देगा? सिर्फ वोट देने के लिए रहेगा कि उसको वोट जो फायदा होना चाहिए कि हम लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी जीतेंगे, हम भी विधानसभा जाएंगे। तेजस्वी जी कहे भी थे सारे मीटिंगों में कि हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे में जिसका नाम होगा उसको टिकट देंगे, तो फिर आपका भी नाम सर्वे में आया होगा? मेरा नाम सर्वे में, तेजस्वी जी बोले हमसे, हम बात किए तेजस्वी जी से तो बोले कि भाई सर्वे हो रहा है, आपका नाम आएगा सर्वे में, आपको टिकट देंगे। यहाँ सर्वे हुआ और हम जो 58% पर हम यहाँ आए। दैनिक भास्कर के सर्वे, दैनिक भास्कर के सर्वे में 58-60% हम जो यहाँ सबसे पसंद किया लोग हमको। सारे उम्मीदवार से जो है ना 58% में हम आ रहे, और सारे उम्मीदवार जो है ना कोई 2%, कोई 4%। भाजपा सरकार जो है ना, भाजपा का सरकार का जो यहाँ विधायक है उसका यहाँ 11% पसंद था लोगों का। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए दर्शकों को, क्या आपको टिकट न देकर संतोष कुशवाहा जी को टिकट दिया गया? क्या ये बीजेपी को वॉक ओवर दिया गया है? मधुबन विधानसभा में महागठबंधन जीतेगी कि पुराने जीत सकते हैं? ऐसे तो हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप एक कदावर नेता है ना महागठबंधन के, और आप राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ जो टिकट दिया है जिस आदमी का, वो जो है ना यहाँ का कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता या किसी के दुख सुख में सहयोग नहीं करने वाला, वो दलाल है जो है दलाली करवाता है अपने लोगों से रह करके, थाना का, अनुमंडल का, डीएसपी के यहाँ, बीडीओ सीओ के यहाँ दलाली करवाता है, अपने जात का राजनीति करता है, जात को लड़ाकर जात राजनीति करता है। उस पर कैसे विश्वास लोग करेगा, कैसे वोट देगा, कैसे जिता कर भेजेगा? जिताएगा तो और बने यहाँ अनर्थ हो जाएगा समझे, इसलिए जनता उसको हरा कर भेजेगा यहाँ से। 40,000 से हारेगा यहाँ महागठबंधन का प्रत्याशी। 40,000 से बड़ी बात कर रहे हैं एकदम, हम तब श्योर, हम लिख दिया है और उस जिस दिन जीत होगी उस दिन आप जो है ना हमसे बात कीजिएगा कि 40,000 से महागठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से हार कर जाएगा। जाते जाते क्या कहिएगा दर्शकों को? आपके साथ पटना में बड़ा वीडियो वायरल हुआ, तमाम तरह की बातें हुई, आप खुद रो रहे थे, कुर्ता फाट के रोड पर लेट गए थे, क्या कहिएगा जाते? हम टिकट कटने के बाद हम लालू यादव से मिलने गए। मिले कि नहीं?
लालू यादव जो है ना गेट से निकल कर बाहर गए, फिर अंदर आए, हम रोते रह गए, बिलखते रह गए, 4 घंटा रोए वहां। लेकिन तेजस्वी जी के परिवार से कोई हमको खबर नहीं आया कि आप मिलिए हमसे, हम आपके दुख दर्द को समझेंगे। वही टिकट जिसको दिया गया वो आदमी डॉक्टर है, वो रिजाइन नहीं किया था, उसको टिकट दिया गया, लेकिन रिजाइनेशन उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ और उन्होंने फिर दोबारा उसके पत्नी के नाम पर टिकट दिया। बोला यानी आपका कहना है कि पहले डॉक्टर साहब को नहीं उनका रिजाइनेशन हुआ तो पत्नी को टिकट पत्नी को टिकट दिया और पत्नी के टिकट देने के बाद तो ऐसा ही हार गया वो तो सोच रहा है कि हम हार रहे हैं तो रिजाइनेशन नहीं दिया, हम नौकरी भी चला जाएगा और हम हार भी जाएंगे, इसलिए उसने पत्नी को लड़ा रहा है और बुरी तरह हारेगा। यहाँ जो है ना हम जिला में सबसे ज्यादा वोट से हार कर जाएगा और जिला का 12 सीट जो है ना राष्ट्रीय जनता दल हारेगा, महागठबंधन हारेगा और ये सब हारने का कारण तेजस्वी जी है और संजय यादव हैं और सुनील सिंह है और सुनील यादव कोई इंजीनियर है, वो भी है, हराने का कारण ये सब है। तो दर्शक को क्या कह दीजिएगा जाते जाते, आप अपने तरफ से अपील क्या करिएगा? मेरे तरफ से दर्शक को मेरी तरफ से अपील है कि अभी बहुत सा प्रेम, बहुत सा स्नेह मेरे साथ है दर्शक और जनता को और वोटर को, लेकिन इस वोट में 2025 के वोट में वो स्वतंत्र है। हम किसी पार्टी को मदद नहीं करेंगे, किसी का प्रचार नहीं करेंगे, जनता खुद जवाब देगी, इंसाफ जनता देगी और जनता स्वतंत्र है, जहां भी जाए जिसको वोट दे हम किसी को नहीं कहने जाएंगे। लेकिन आज भी जनता के लिए हम सर्वोपरि हैं, जनता का काम करेंगे, सुख दुख में भागी देंगे और दर्द को भरेंगे, उसके दर्द में हम रहेंगे। खून देना होगा तो हम मधुबन विधानसभा के जनता, यानी आपको टिकट मिले ना मिले आप जनता के बीच ही रहिएगा। हम जनता के बीच में हैं और रहेंगे और काम करेंगे। यदि किसी को खून की कमी है तो अपने खून से उसको जो है ना जिंदा करेंगे, लेकिन जनता का काम करते रहेंगे। हम जनता हमारा मालिक है, लेकिन वोट देने के लिए स्वतंत्र है, जिसको दे उसको हम कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे मदन शाह जी, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी, 2020 में राजद के टिकट पर मधुबन विधानसभा से चुनाव लड़े थे और आपको बता दें 2025 में भी इनकी तैयारियां पुरजोर थी और हालांकि इनको टिकट नहीं मिला, इनके साथ खेला हो गया। अब आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।